नैनीताल के जंगल में टूनी चिड़िया टुनटुनी अपने माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। तब टूनी चिड़िया ने माँ और पिता दोनों को प्यार दिया अपनी बेटी। टूनी अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की चिंता टुनटुनी को सताने लगी थी। एक दिन जंगल के मुखिया सेठ कड़कनाथ कौवा आता है और टुनटुनी के घर और उससे कहता है, कहो भाभी, कैसी हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? मुखिया जी आप बताइए, कहिए कैसे आना हुआ। तुम्हारी बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। शहर में एक मेरे मौसी का लड़का है। कहो तो तुम रिश्ते की बात चलाओ। वैसे मेरी मौसी आजकल मेरे यहाँ आई हुई है। कल उनका बेटा भी आने वाला है। अगर तुम कहो तो कल मैं तुम्हारे घर पे उनको लेकर आऊँ टुनटुनी को दिखाने के लिए। ठीक है मुखिया जी, आप उनको कल लेकर आ जाइए। एक न एक दिन बेटी को विदा तो करना ही है। अगले दिन मुखिया की मौसी और उसका बेटा कालू टुनटुनी को देखने आते हैं। बहन जी, मुझे तो टुनटुनी पसंद है, बस मेरा बेटा हाँ कह दे, फिर लेन देन की बातें भी हो जाएंगी। थोड़ी देर तक कालू टुनटुनी से बात करता है और फिर शादी के लिए हाँ कह देता है। मुबारक हो बहन जी, अब आपकी बेटी मेरी बेटी हुई, लेकिन दहेज में मुझे 2 लाख रुपए नगद चाहिए। मेरा बेटा अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है, इसमें पैसे तो लगेंगे ही। और वैसे भी मैं आपसे थोड़ा बहुत दहेज मांग रहा हूँ। आप लोग गांव के हैं और हम लोग शहर के। शहर में शादी करने के लिए इतना तो देना ही पड़ेगा। मैं तैयार हूँ बहन जी, बस मेरी बेटी का घर बस जाए, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। और इस तरह टुनटुनी और कालू की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। शादी को 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी एक बात पूछो आपसे। मेरी शादी हुए 1 महीना गुजर गया, लेकिन वो रात में कभी रुकते नहीं। आखिर ऐसा कौन सा उनका काम है जो रात में ही होता है, दिन में नहीं? मेरा बेटा कौन सा काम करता है या नहीं, उससे तुझे क्या मतलब? तू बस खाना बनाने से और घर का ख्याल रखने से मतलब रख। ये गांव नहीं शहर है, यहाँ दिन और रात एक समान होता है। टुनटुनी अपनी सास की बातें सुनकर चुप रह जाती है। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा शहर में किसी और चिड़िया से शादी कर उसको धोखा दे रहा है। एक दिन टुनटुनी किसी काम से बाजार गई थी। वहाँ उस कालू कौवे को एक चिड़िया के साथ शॉपिंग करते हुए देख लेती है। अरे ये तो मेरे पति कालू जी हैं, और इनके साथ ये चिड़िया कौन है? लेकिन इस चिड़िया को शॉपिंग क्यों करा रहे हैं? इनके पास तो मेरे लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है। टुनटुनी तुरंत अपने पति के पास जाती है। अरे कालू जी आप यहाँ, और ये कौन है? इनसे मेरा परिचय तो कराइए। मैं इनकी पत्नी हूँ और आज मेरे पति देव मुझे शॉपिंग करा रहे हैं। लेकिन इनकी पत्नी तो मैं हूँ, हम मुझसे इनकी शादी हुई है। क्या बकवास कर रही है? मैं तुझे नहीं जानता। चलो जाओ यहाँ से। टुनटुनी आंसू बहाते हुए अपने घर चली जाती है। माँ जी आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी के साथ खेला है। तभी कालू कौवा भी घर चला आता है। माँ, अब इस गवार का कोई काम नहीं, हम आज ही इसका काम तमाम कर देते हैं। दोनों माँ बेटे मिलकर टुनटुनी को एक नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता। तभी वहाँ पर एक हाथी का बच्चा पानी पी रहा था। वह किसी तरह टुनटुनी को डूबने से बचा लेता है। टुनटुनी शहर में हुए अपने साथ अत्याचार को अपनी माँ को नहीं बताती। नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी, और मैं वापस अपने ससुराल भी नहीं जाऊंगी। मैं खुद से अपना एक नया घोंसला बनाऊंगी और वहीं रहूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी पर अपने लिए एक घोंसला बनाती है और आराम से उसमें खुशी खुशी रहने लगती है।